नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में आपका स्वागत है। ये बात मेरे गांव की है जब मैं छुट्टियों में वहां घूमने गई थी। जब वहां गई तो मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि वहां एक पुरानी खंडर हवेली है जो कि करीब 65 वर्षों से वीरान पड़ी है और वहां कोई नहीं रहता। मुझे उस हवेली को देखने का मन होने लगा क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर जाने और वहां के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी है। फिर एक दिन मैं वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंच ही गई। जब वहां पहुंची तो जैसा सुनी थी वैसा ही पाई। पुरानी खंडर हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी थी। वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं अपने दोस्तों से पूछी कि इधर से कोई आता जाता भी नहीं क्या, तो मुझे बताया गया कि गांव के लोग इसे श्रापित और भूतिया मानते हैं, इसलिए इधर से आते जाते भी नहीं। पर वहां पर मुझे एक चरवाहा दिख ही गया जो हमें अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वह हमें देखकर भागने लगा। खैर वो तो चला गया भागकर, उसकी हरकतें बड़ी अजीब थी। फिर मैंने सोचा कि आई हूं तो देखकर ही जाऊंगी। फिर मैं अपने दोस्तों से पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो लोग इसे भूतिया और श्रापित मानते हैं, क्योंकि उस हवेली के बारे में जानना भी जरूरी था। तब मुझे उस हवेली का इतिहास बताया गया जो कि 65 साल पुरानी था। बताया गया कि वहां 65 साल पहले वहां के जमींदार सूरज सिंह रहा करते थे। उन्हें यह हवेली अपने पुरखों से विरासत में मिली थी। साथ में उनकी पत्नी सुलेखा रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। उनका नया नया ही विवाह हुआ था। उसके रूप और गुण की सुंदरता का व्याख्या आसपास के गांव में भी फैलने लगी थी। धीरे धीरे इस बात की भनक उस समय के सबसे खतरनाक डाकू के कान में भी पड़ गई। उन डाकुओं का काम किसी भी गांव में घुसकर तबाही मचाना हुआ करता था, चाहे वो तबाही जिस भी तरह की हो। वो वहां के लोगों के धन के साथ साथ जन की भी बर्बादी किया करते थे। डाकुओं का सरदार अपने हथियार बंद लोगों के साथ जमींदार सूरज सिंह की हवेली के लिए निकल पड़ा। इस बात की खबर जब सूरज सिंह को पड़ी तो वह हवेली की सुरक्षा में कुछ सिपाहियों को तैनात कर अपनी पत्नी सुलेखा को लेकर किसी गुप्त कमरे की ओर चल देते हैं। उस गुप्त कमरे में, जो कि उसी हवेली में हुआ करती थी, अपनी पत्नी को सारे धन संपत्ति के साथ छुपा देते हैं और स्वयं डाकुओं के सरदार का सामना करने के लिए सिपाहियों के साथ लग जाते हैं। हालांकि इस बात के लिए सुलेखा कई बार रोकती भी है, पर वो नहीं मानते। डाकुओं ने हवेली पर हमला किया। काफी मारकाट मच गई, जिसमें सूरज सिंह फाइनली मारा गया। डाकुओं के सरदार ने हवेली का एक एक कोना छान मारा, पर ना तो उसे सुलेखा मिली, ना ही संपत्ति का एक कतरा मिला। अंत में हवेली की कीमती चीजें ही लेकर डाकू वहां से वापस हो गए। कहा जाता है कि फिर सुलेखा का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। इतना जरूर माना जाता है और ये देखा भी गया कि कई बार हवेली से किसी के पुकारने की रोने की आवाज आती है, जो कि कभी कभी सुना जा सकता था, स्पष्टतः सुना जा सकता था। जब कुछ लोग उस आवाज की तरफ गए भी तो कुछ तो वापस ही नहीं आए और कुछ की मानसिक स्थिति ही खराब हो गई। अब आखिर उन लोगों के साथ हवेली में ऐसा हुआ क्या, कोई नहीं कह सकता। तब से ही गांव वाले उस हवेली को श्रापित और भूतिया मानने लगे। मुझे तो ऐसी जगहों को देखने और घूमने की काफी दिलचस्पी है, पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहां जाऊं। मैं उल्टे पांव ही वापस हो गई।